नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर संजय कुमार। मेरे बहुत से दर्शकों ने ये फरमाइश की है कि मैं टाइफाइड पे वीडियो बनाऊं। तो चलिए आज बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड एक तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो अक्सर बुखार के रूप में सामने आता है। तो पेशेंट को टाइफाइड जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले उसको फीवर होता है और फीवर के साथ में अक्सर पेट में दर्द रह सकता है या पेट में खलबली हो सकती है, भूख कम हो जाती है, दस्त भी लग सकते हैं। ये वो बुखार होता है जिसको हम रेमिटेंट फीवर कहते हैं, यानी उतरता नहीं है। बुखार थोड़ा कम होता है लेकिन नॉर्मल टच नहीं करता। तो इसी तरह से सेम रेंज में चलता रहता है। फीवर हाई ग्रेड हो सकता है, यानी 102 से ऊपर हो सकता है और पेशेंट को काफ़ी कमज़ोरी महसूस होती है, उसे थकान लगती है, उसे लगता है कि वो आराम करता रहे और तमाम तरह की गोलियां खाने से, पैरासीटामॉल खाने से भी बुखार उतरता नहीं है। ये कुछ लक्षण है टाइफाइड फीवर के। तो अब समस्या ये है टाइफाइड फीवर के साथ में कि हमारे देश में एक टेस्ट है जिसको कहा जाता है विडाल टेस्ट। तो विडाल टेस्ट की बड़ी फैलेसीज हैं। फैलेसीज यानी ये वो टेस्ट है जो अक्सर गलत रिपोर्ट किया जाता है और छोटे जगहों में, गांव में, कस्बों में लोग अक्सर ये रिपोर्ट लेकर आते हैं कि साहब मुझे टाइफाइड हो गया। वो टाइफाइड नहीं कहते, हमारे क्षेत्र में यानी मध्य प्रदेश में इसे मोतीझीरा कहते हैं। तो कहते हैं मोतीझीरा हो गया। तो और उनके हाथ में एक रिपोर्ट होती है जिसमें विडाल टेस्ट पॉजिटिव बताया जाता है। अब यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि विडाल टेस्ट एक वो टेस्ट है जो असल में किसी को एक्चुअली टाइफाइड भी हुआ हो तो उसके करीब 7 से 10 दिन में जाकर पॉजिटिव होता है, क्योंकि ये एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट है। और इसके दो मेथड होते हैं करने के। एक स्लाइड मेथड होता है, एक ट्यूब मेथड होता है। तो एक स्लाइड मेथड से अक्सर लोग टाइफाइड का टेस्ट कर देते हैं, जो क्विक टेस्ट होता है और इसकी रिपोर्ट अक्सर भ्रामक होती है। इस पर भरोसा करना उचित नहीं है। ऐसे कितने ही पेशेंट हैं जो एक मोतीझीरा यानी टाइफाइड की पॉजिटिव रिपोर्ट लेकर घूम रहे होते हैं और इन्हें कभी बुखार भी नहीं आया होता, इनके ब्लड रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। तो ये टेस्ट बिल्कुल रिलायबल नहीं है। अगर टाइफाइड टेस्ट में विडाल टेस्ट किया भी जाए तो 7 दिन बाद किया जाए बुखार आने के, और ट्यूब टेस्ट से किया जाए जो बेटर टेस्ट। इसको डाइल्यूशंस में लगाया जाता है और एक पर्टिकुलर डाइल्यूशन से ज़्यादा होने पर भी हम उसको महत्व देते हैं। इसके अलग अलग प्रकार होते हैं। साल्मोनेला टाइफी होता है, साल्मोनेला पैराटाइफी ए बी इस तरह से होता है। और इसके एंटीजन अलग होते हैं, ओ एंटीजन, एच एंटीजन होते हैं। और इसके डाइल्यूशंस पे होता है। अगर पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि किसी का 1 in 10 पॉजिटिव आ रहा है, 1 in 20 आ रहा है तो भी उसको पॉजिटिव मान लें। 1:80, 1:100 के ऊपर आने पर पॉजिटिव मानते हैं। और देखा जाए तो टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए अक्सर विडाल टेस्ट पे भरोसा नहीं किया जाता। एक टेस्ट होता है जिसमें एंटीजन बेस्ड टेस्ट होता है, इसको हम टाइफी डॉट कहते हैं। वो इससे कहीं ज़्यादा रिलायबल होता है और उसकी सेंसिटिविटी 90% से ऊपर है। लेकिन इसका जो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट है टाइफाइड का, वो होता है ब्लड कल्चर। तो ब्लड कल्चर के लिए जब हम पेशेंट्स हम लोगों के पास आते हैं जिसमें हम सस्पेक्ट करते हैं कि इनको टाइफाइड फीवर हो सकता है, तो सबसे पहले उनका ब्लड कल्चर रहते हैं। स्टूल टेस्ट के जरिए भी टाइफाइड को पहचाना जा सकता है। तो ये ब्रीफ में, संक्षिप्त में हो गई टाइफाइड के बारे में बात। पर यहाँ ये समझना जरूरी है कि टाइफाइड का पेशेंट कॉम्प्लिकेशंस के जरिए भी आ सकता है, क्योंकि टाइफाइड में जो मूल बीमारी है वो आंतों में होती है, आंतों में छाले हो जाते हैं। तो जब आंतों में छाले होते हैं तो वो दो तरह की प्रॉब्लम से कई बार पेशेंट्स डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। एक तो ये कि उनकी लैट्रिन में खून आ रहा होता है और कम से लेकर बहुत ज़्यादा खून भी आ सकता है, खून की एकदम कमी हो जाती है, पेशेंट शॉक में चला जाता है। दूसरा, इनको परफोरेशन हो सकता है, यानी आंतों में छेद हो सकता है। तो एक तो वो पेशेंट हो गए जो बुखार से चालू हुए, हल्का फुल्का पेट दर्द है या दस्त लग रहे हैं, जिनको टाइफाइड फीवर है। लेकिन वहाँ दूसरी तरह के पेशेंट हैं जिनको कि टाइफाइड के कारण या तो आंतों में छेद हो गया है या ब्लीडिंग हो रही है। तीसरे वो पेशेंट भी हो सकते हैं जिनको हल्का पीलिया हो जाता है, जिनके लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज हो जाते हैं। तो कई बार बुखार के साथ लिवर फंक्शन टेस्ट डिरेंज होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि पेशेंट को टाइफाइड तो नहीं हो गया। अब यहाँ सवाल है कि टाइफाइड का इलाज कैसे होता है। टाइफाइड का इलाज करने के लिए जो सिफेलोस्पोरिन्स नाम की दवाइयाँ हैं, जो 3rd जनरेशन सिफेलोस्पोरिन्स है, जो इंजेक्शन के रूप में आती है, वो सबसे कारगर मेडिसिन है और इनको इंजेक्शन के रूप में कम से कम 7 दिन दिया जाता है। वैसे टोटल कोर्स 14 दिन का होता है। वहीं दूसरी दवाएं होती हैं जो जैसे एजिथ्रोमाइसिन होती हैं, वो भी इसमें काम आती है। और तीसरा जो फ्लूरोक्विनोलोन्स होते हैं, ओफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, वो भी इसमें काम आते हैं। और ये वो बीमारी है जो बहुत हल्की से लेकर बहुत सीरियस तक हो सकती है। किसी पेशेंट को टाइफाइड में हल्का बुखार आता है और वो ठीक होने लगता है 3-4 दिन के अंदर ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो पेशेंट्स होते हैं जो बहुत सीरियस हो जाते हैं, जिनको जॉन्डिस हो जाता है, जिनको ब्लीडिंग हो जाती है। तो इस बीमारी का स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है। इसके बारे में जानकारी एक आम आदमी को तो होना ही चाहिए, पर डॉक्टरों को अच्छे से होना चाहिए कि इसको कैसे डायग्नोस करें टाइम पे और कैसे ट्रीट करें। तो टाइफाइड एक वाटर बॉर्न डिजीज़ है। हाँ, यही बात कहना यहाँ बहुत ज़रूरी है कि ये वाटर बॉर्न डिजीज़ की कैटेगरी में आती है। तो ये दूषित जल या दूषित खाद्य पदार्थ के जरिए शरीर में घुसती है। तो ये सब रही टाइफाइड के बारे में जानकारी।
तो सजग रहें, आपको या आपके किसी संबंधी को टाइफाइड हो सकता है, इसकी उचित जांच करा सकते हैं अगर बुखार रहता है या जो जो और लक्षण मैंने बताए हैं। पर इससे बचाव के लिए अच्छा टीका भी उपलब्ध है और दवाइयाँ इसके लिए बहुत कारगर हैं। अगर समय से डायग्नोज होता है तो लगभग 100% पेशेंट्स टाइफाइड फीवर के ठीक हो जाते हैं दवाओं से। तो ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार।